Hello बच्चों, let's read this question. The question says that differentiate the following function with respect to x and the given function is log 3 base x. इस क्वेश्चन में log 3 base x को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में. बहुत ही सिंपल. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे. फर्स्ट की कॉन्सेप्ट जो यूज करने वाले हैं वो ये है कि चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है. चेन रूल वो ये कहता है कि अगर आपको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसके लिए आपको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को पहले जी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, देन जी ऑफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा. दूसरी चीज, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स बेस ई विद रिस्पेक्ट टू एक्स का फॉर्मूला होता है 1/x. तीसरी चीज, इसी में एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होता है एन एक्स एन माइनस 1. अब बेस कैसे चेंज करते हैं. लॉग 3 बेस एक्स है, तो अगर हमको बेस 10 में करना है तो लॉग 3 बेस 10 अपॉन लॉग एक्स बेस 10 लिख सकते हैं. इन तीन की कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. पहले लॉग 3 बेस एक्स है, तो दोनों का बेस हम ई बना लेते हैं. log 3 बेस ई अपॉन log x बेस ई, तो इसको लिख सकते हैं log 3 बेस ई, और अगर बेस ई है तो उसको हम ln x भी लिख सकते हैं. ऊपर वाले को ln c लिख सकते थे, नीचे वाले को ln x, तो ये जगह ln c अपॉन ln x. अब हमको ln c अपॉन ln x को डिफ्रेंशिएट करना है, तो लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ ln c upon ln x with respect to x can be written as ln c, चूंकि कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो ये बच जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 ln x with respect to x. तो जगह ln c डिफ्रेंशिएशन ऑफ, इसको लिख सकते हैं ln x to the power -1 with respect to x. अब चेन रूल लगा लेते हैं. चूंकि ln x to the power -1 x to the power n के फॉर्म का है, तो पहले उसको हम ln x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, देन ln x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. तो जगह ln c टाइम्स -1 टाइम्स ln x टू द पावर -1 x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है n x n -1. वही फॉर्मूला हमने लगा दिया. इनटू ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो ये हो जाएगा ln c टाइम्स -1 ln x टू द पावर -2 इंटू 1/x. तो ln x टू द पावर -2 को ln x का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, पॉजिटिव पावर बना दिया हमने, और -1/x ये दूसरा टर्म हो गया. तो बेसिकली हुआ क्या, -1 टाइम्स ln c होल अपॉन x टाइम्स ln x होल स्क्वायर. ये हो जाएगा -1 टाइम्स ln c होल अपॉन x ln x होल स्क्वायर. फर्दर प्रोसीड करते हैं, तो लिख सकते हैं -1 ln c होल अपॉन x, डिनोमिनेटर में था x ln x होल स्क्वायर, ln x होल स्क्वायर. तो -1 को हम 3 की पावर में भी तो ले जा सकते हैं, 3 टू द पावर -1 होल अपॉन x ln x होल स्क्वायर. तो ये जगह ln 1/c होल अपॉन x ln x होल स्क्वायर. आप अगर चाहें तो माइनस को ना भी मैनेज करना चाहें तो ना करें, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आंसर सही आएगा. लेकिन मैंने मैनेज कर लिया ln 1/c होल अपॉन x ln x होल स्क्वायर. Hence ln 1/c times 1/x ln x whole square is the required answer. So this was your solution. I hope you understood it well. Best of luck.